नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट आज करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 है। याद रखना 4 प्रैक्टिस सेट हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पिछला प्रश्न पत्र याद रखना इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन रोजाना करते हैं, याद रखना है। देखिए आज का जो प्रश्न पत्र है, जो आपका 2 तारीख का 1 तारीख का जो प्रश्न पत्र था, वो हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, यानी कि 4 शिफ्ट थे। 4 शिफ्टों का आपकी क्लास आपको डाल दी है जीके की, आप देख लेना। अब ये आपका 2 तारीख का फर्स्ट प्रैक्टिस है, शिफ्ट फर्स्ट है आपका। जो शिफ्ट फर्स्ट थी, सुबह आपके 9 से 10 AM कर उस शिफ्ट को कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आप कमेंट में जरूर आंसर करना है। तो चलिए शुरू करें। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आंसर करना है सभी को भाई। देखिए आंसर आने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, निम्न में कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? इनमें से वह कौन सा नृत्य है जो मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? डांडिया, गियरयट्टम, पड़ियानी, मटकी नृत्य, बताइए। तो क्या आंसर क्वेश्चन का याद रखना है? मटकी नृत्य। ये याद रखना, आपका जो मटकी नृत्य है, ये आपके मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? खिलाड़ी आपको दे रखा है और उनके जन्म के राज्य और केंद्र, ये आपके खिलाड़ी हैं, याद रखना है। ये आपका खिलाड़ी है और ये आपके उनके राज्य और केंद्र ये दे रखे हैं। इनका आपसी मिलान करना है। मिलान करने से संबंधित में कौन सा गलत है, उसे आपको छांटना है। तो याद रखिए आंसर हो जाएगा आपका। देखिए मिताली राज तमिलनाडु से नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का याद रखना है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से हैं। अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली, साइना नेहवाल हरियाणा। याद रखिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की है? भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस प्रकार की प्रणाली की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे एक देश एक कर। एक देश एक कर होना चाहिए देश में, याद रखना। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है। कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का जैसे आपको खालिस्तान बढ़ते हैं होते हैं? अंग, कोश, कोशिका या फिर आपका उत्तक होगा। तो आंसर की जगह याद रखेंगे कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए जैसे क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा कोशिकांग, याद रखना है। याद रखेंगे आपका कोशिकांग होते हैं, इस जगह पर आपका आ जाएगा खालिस्तान में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 30 आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, निम्नलिखित 4 में 3 व्यापार के लिए सहायक हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 तो हैं व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, उसे आपको छांटना है। बताइए कौन सा समूह से संबंधित नहीं, बताएं। चलिए आंसर करिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन का? तो याद रखना समूह से संबंधित कौन सा नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा कृषि। ये आपका क्या है? व्यापार के लिए सहायक नहीं। देखिए परिवहन व्यापार में प्रयोग में लिए जाते हैं, याद रखना। परिवहन साधन जो होते हैं, भंडार आपकी याद रखना है। बीमा संबंधित जो आपके व्यापार के अंदर बीमा कराया जाता है, यह भी आपके व्यापार के लिए सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका कृषि इसके लिए सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के बताएं किस में मनाई जाती है? ये क्वेश्चन मार्क आप दे रखा है, खालिस्तान इसे भरना है। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के कौन सा माह में? याद रखें वैशाख माह में। हिंदू माह के कौन सा माह हो जाएगा आपका यहाँ पर? वैशाख माह के अंदर मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 30 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, सुनिंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से, आपको खालिस्तान बढ़ना है, नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। बताइए आंसर क्या जाएगा? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम।
इन्होंने सुनिंदर नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय उसका मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी की है, किस नृत्य शैली के अंदर आपको उसे बताना है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोहिनी अट्टम के अंदर, ऑप्शन नंबर 30 आपको सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम में इन्होंने नृत्य शैली के अंदर पीएचडी की है सुनिंदर नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न हमारा, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। सही क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया के द्वारा वह कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें दौलत नियाज़बेकोव को हराकर के कांस्य पदक अपने नाम किया था। उस टूर्नामेंट का क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें इन्होंने हराया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, उसमें कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया था, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं। आपको बताना है जो वाकाटक राजवंश है उसके संस्थापक का नाम बताइए। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। याद रखिए, वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं आपके विद्या शक्ति। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, विद्या शक्ति हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। बताइए किस प्रकार करेंगे विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। आपका क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, जो आपके प्रश्न पत्र आपसे पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट के अंदर, क्या संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष, आपका ये याद रखना है। सही आंसर विकास की स्थिति के आधार पर याद रखना, संसाधनों का वर्गीकरण, संभावित होना, विकसित स्टॉक का होना और संचित कोष आपके प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। बताइए, मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 51 ए में। इसमें आपको जो 51 ए है, इसके अंदर जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको परिभाषित किया गया, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 12वां, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें आपको बताएं खालिस्तान भी कहा जाता है। बताएं इस जगह पर क्या आएगा, तो क्या कहेंगे, याद रखना है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा भी कहते हैं और इन्हें कानूनी, क्या कहेंगे, कानूनी, याद रखना, कानूनी निविदा भी कहा जाता है, सभी को याद रखना है। कानूनी निविदा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम पूछा जाता है काफी बार। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आंसर करिए, साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2, याद रखना है Na2CO3 10H2, ये आपकी याद रखना है रासायनिक, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 30 आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, मैंने आपके लिए एक वीडियो बताई, एक वीडियो डाली थी जिसमें ज्योग्राफी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन सा देश किसके साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ में अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो याद रखें ये आंसर होगा बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है। देखिए, सेल आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। NSE, ये आपका याद राइट आंसर होगा, ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। और आपकी ONGC है, भील, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, NSE आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहते हैं। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका फैलाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, आंसर देना है। देखिए, ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं। नवंबर 2022 तक ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। उस समय थे शरद पवार। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर था, याद रखना सभी को। ये आपका करंट का क्वेश्चन याद रखना है, करंट से संबंधित क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपका इसमें आया है।
अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान के में एक बैठक में आपको बताना है खालिस्तान की स्थापना की गई। इसके नेताओं ने भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। बताइए, आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में किसकी स्थापना की गई थी? याद रखना, उसमें बैठक में स्थापना की गई थी, यहाँ पर आपका आ जाएगा किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर 30 आपका राइट आंसर होगा। याद रखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उस समय की थी, कब? 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर। याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19 है, नवंबर 2022, ये आपका करंट का दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। आज की इस क्लास में करंट का दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उस समय आपके विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था किसे? याद रखना, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? जो आपका भारतीय संसद है उसके संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है, सही जानकारी हमें नहीं देता। देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। ये सत्य है, आपका सही नहीं, उसे छांटना है। राज्यसभा के सभापति यानी कि आपका उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपकी राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है। आपका ये हो जाएगा भारत के संसद संयुक्त सत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। और आपके राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जो संयुक्त सत्र का जो आयोजन किया जाता है संसद के अंदर, यदि दोनों सदनों के बीच में कोई भी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए इसको बुलाया जाता है संयुक्त सत्र को। याद रखना है। और इस संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पॉइंट को याद रखना है, आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, आप अपना कमेंट में स्कोर कार्ड जरूर लिखा करें। आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, आप याद रखें। और जो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उससे ऑल करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको आज पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। जो विद्यार्थी आपके जुड़े हुए हैं, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को रोजाना पहुंचाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।